है ना, कनेक्टिव टिश्यू। इससे पहले मैंने आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और इसके बारे में कंपाउंड एपिथेलियल के बारे में बताया था। अबे कनेक्टिव टिश्यू आ गया। इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस में मैट्रिक्स होता है सेल के बीच में। ठीक है, मैट्रिक्स में भी जेली, ये जेली फ्लूइड और डेंस रिजिड। ठीक है, जेली टाइप भी हो सकता है जैसे ब्लड में होता है, फ्लूइड भी हो सकता है और डेंस हो सकता है कार्टिलेज में, रिजिड हो सकता है बोन्स में। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देता है और मैकेनिकल सपोर्ट देता है बॉडी को। ठीक है, ठीक है, रिपेयर वगैरह इसमें बॉडी, इससे क्या होता है, बॉडी में डिफेंस, है ना, टिश्यू रिपेयर, मास्ट सेल वगैरह होते हैं, वो एंटी एलर्जिक वगैरह सेल होते हैं, और फैट को स्टोरेज। अब ये 8 तरह का होता है। नंबर 1 एरियोलर टिश्यू, नंबर 2 वाइट फाइब्रस टिश्यू, नंबर 3 टेंडन, नंबर 4 लिगामेंट। नंबर 5 एडिपोज टिश्यू, नंबर 6 टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, इसके बाद कार्टिलेज, फिर होगा बोन और फिर होगा 8 ब्लड। ये सब कनेक्टिव टिश्यू है। मैट्रिक्स के बीच में सेल्स होते हैं और कुछ में क्या है अपना फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट में फाइबर बनता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फाइबर बनता है ना। तो इसमें अलग अलग टाइप के फाइबर अलग अलग टिश्यू में होते हैं। ठीक है, उसके अनुसार ही इनका डिवीजन होता है। एल्वेओलर टिश्यू आ जाओ, स्किन एंड मसल, स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ एल्वेओलर टिश्यू। कहाँ आएगा, मसल एंड स्किन के बीच में पाया जाता है। ठीक है ना, और अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स नर्व्स के बीच में। ठीक है, और बोन मैरो में भी पाया जाता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है,
ध्यान रखना आपने, ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट देता है, रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करता है, ठीक है। एल्यूलर टिश्यू करता है रिपेयर। और ये ऐसा होता है कि ये होता है इसके अंदर ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट है। और ये फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम है, कोलेजन बनाना, कोलेजन फाइबर बनाना, ठीक है। प्रोटीन के होते हैं कोलेजन फाइबर, ये बनते हैं। और ये प्लाज्मा सेल, और ये क्या है, मास्ट सेल, ये इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन, जब कोई फॉरेन पार्टिकल आता है जो वहां जाके इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में और इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ हमला हो गया, ठीक है। ये कोलेजन फाइबर हो गए। और ये मैक्रो, ये फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो उसको ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स को ये खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये मैक्रोफेज इसलिए रहते हैं, फॉरेन पार्टिकल को खा लेते हैं, ठीक है। ये कोलेजन फाइबर और इलास्टिन भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। 3 टाइप सेल होते हैं इसके अंदर, माइक्रोफेज, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज और मास्ट सेल, ठीक है। अलग अलग मैंने रोल बता दिए। इरेगुलर है, लार्ज है, ओवेड है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इसके अंदर होता है, ठीक है। माइक्रोफेज ये अमीबा के टाइप के होते हैं, माइक्रोफेज, ठीक है। ये डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रोब्स, ठीक है, डैमेज करके फाइगोसाइटोसिस से कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने एरियोलर टिश्यू के बारे में बताया, मसल्स स्किन के बीच में, ब्लड वेसल्स नर्व सिस्टम के बीच में, बोन मैरो में रिपेयरिंग टिश्यू होता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन को। इसमें ये सेल होते हैं, मास्ट सेल और आपके फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेज, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड नंबर का सेल है एडिपोज। एडिपोज नाम से देख लो आप, ठीक है। ये जो सेल हुआ एडिपोज, इसका क्या काम होगा, एडिपोज सेल का काम क्या होगा, ये जो है फैट सेल,
होता है इसके अंदर, है ना। स्किन एंड बिटवीन बिलो स्किन के और बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, एक कुशन का काम करते हैं, ठीक है। एडिपेज फैट सेल होता है इसके अंदर, शॉक एब्जॉर्प्शन कुशन, शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड किडनी एंड आईबॉल, ठीक है। और ये वेल मछली में और कैमल में भी पाया जाता है। वेल मछली में ब्लूबर एंड ये हम्प, ऊंट के पीठ पे हम्प होता है, ठीक है। ये इस तरह के सेल होते हैं। ये एक साइड में इसके न्यूक्लियस होती है, ठीक है। एक साइड में ये फैट स्टोरेज, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस है, ठीक है। ये होता है। अब आ जाओ वाइट, तीन है, वाइट फाइब्रस टिश्यू, वाइट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ओनली फ्यू फाइब्रोब्लास्ट एंड सेलुलर कंपोनेंट, कुछ सम इसमें फ्यू फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और सेलुलर कंपोनेंट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर अमंग द डेंस नेटवर्क ऑफ थिक कोलेजन, ठीक है। ये डेंस में बिखरे रहते हैं कोलेजन, ठीक है। नेटवर्क होता है थिक कोलेजन का, जो स्कैटर रहते हैं फाइब्रोब्लास्ट आर स्कैटर अमंग द डेंस नेटवर्क, ये नेटवर्क होता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट ऐसे होते हैं, है ना, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, तो इस तरह से होता है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये स्कल और बोन के बीच में, बिटवीन द जॉइंट ऑफ स्कल एंड बोन, इनमूवेबल एंड फिक्स। व्हाइट फाइब्रस बोन और स्कल में पाया जाता है। अब आ जाओ टेंडन, ठीक है। अब टेंडन का क्या है? टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ती है। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ती है। ये हमारा फीमर है, ठीक है, और ये ठीक है, और ये इसके ऊपर ये मसल्स है, ठीक है। ये कौन सी मसल्स होती है? क्वाड्रिस सेप मसल, जो हमारी थाई बोन पे होती है, ठीक है। थाई बोन होगी, ये फीमर, ये फ्यूबुला, ये कौन सी होगी? टीबिया,
तो ये जो है ये पटेला हो गया, बोन होता है, बोन कैप जो घुट्टे की हड्डी होती है, और ये जुड़ रहे हैं पटेला टेंडन। वाइट फाइबर और लाइनिंग में होती है, वाइट फाइबर लाइनिंग में है ना, वाइट फाइबर लाइनिंग में होगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, ग्रेट स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी देती है ना। रो होती है लाइनिंग में, सिंगल रो होगी, सिंगल रो। ठीक है, अब इससे आगे आ जाओ। है ना, लिगामेंट। अभी लिगामेंट का क्या है, ये लिगामेंट 4, 5, ये लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से जोड़ती है और येलो फाइबर की बनी होती है, येलो फाइबर। ये आपकी है फीमर होगी, ये टिबिया, ये फाइबुला, और ये देखिए ये इससे इसको जोड़ रही है, ठीक है, बोन को बोन से जोड़ रही है, ये फीमर है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, नेक जो हमारी जुड़ती है इसकी वजह से, लिम्स, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिगामेंट, मूवमेंट ऑफ रोटेशन होता है इसमें, है ना, रोटेशन इसके कारण ही होता है लिगामेंट के, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर बिटवीन द फाइब्रोब्लास्ट स्कैटर होते हैं फाइबर के बीच में, और येलो फाइबर होता है, इलास्टिन होता है। अब टेंडन, इसमें क्या फर्क है, ये तो टेंडन नेचर क्या है, इन इलास्टिक एंड टफ है, इन इलास्टिक एंड टफ, और ये इलास्टिक है एंड स्ट्रॉन्ग। लिगामेंट इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। येलो फाइबर की बनी होती है, येलो स्ट्रैंडिंग फाइबर, ये वाइट की बनी होती है, ठीक है। मसल से बोन को जोड़ती है, बोन से बोन को जोड़ती है। फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट, और इसमें स्कैटर होते हैं, इसमें स्कैटर होते हैं, और इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इज कंटिन्यूस रो, मैंने बताया था ना, सिंगल रो कंटिन्यूस में होते हैं टेंडन में, और लिगामेंट में फैले रहते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। टेंडन में लाइनिंग में होंगे, ठीक है, इसमें फैले रहेंगे। अब कार्टिलेज ना तो बोन है और ना ये जैसे कान हो गया हमारा, नाक हो गया, कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जो है आपका ये फाइबर से इसमें ये होते हैं, ये सेल्स ठीक है, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके पेरिकॉन्ड्रियम होता है ऊपर, और ये
chondrocyte in lacunae। लैकुनाई किसे कहते हैं? जब 3-4 साल इकट्ठे होते हैं तो उसे लैकुनाई कहते हैं। ठीक है, ये कौन से कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये काय का बना होता है? इसके अंदर मैट्रिक्स जो होता है ये प्रोटीन प्लस शुगर। ठीक है, मैट्रिक्स सॉलिड मैट्रिक्स ये प्रोटीन और शुगर का बना होता है। कॉन्ड्रोसाइट होते हैं सेल, है ना, कार्टिलेज सेल्स, इन्हें कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। और जो इकट्ठे हों उनको लैकुनाई, है ना। जब 3-4 सेल इकट्ठे हों उसको लैकुनाई कहते हैं, है ना। कॉन्ड्रोसाइट 3-4 इकट्ठे हों। ये कहाँ पाया जाएगा? नोज, ईयर, नेजल, ईयर और ट्रैकिया और लैरिंक्स, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, कार्टिलेज 7वें तरीके का था। ठीक है, कोलेजन फाइबर होते हैं इसमें। ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन शुगर का बना होता है। सॉलिड मैट्रिक्स होता है, लैकुनी पाई जाती है, जब बहुत सारे सेल से लैकुनी कहते हैं। निजलियर वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये इलास्टिक फाइबर है। ठीक है, और ये आपका मैट्रिक्स हो गया, है ना। ये सारे पाए जाते हैं सारे में। अब आ जाओ लास्ट, बोन। बोन में सॉलिड मैट्रिक्स होता है, सॉलिड मैट्रिक्स। ठीक है, सॉलिड होगा मैट्रिक्स, है ना, नॉन फ्लेक्सिबल। ठीक है, और मैट्रिक्स जो होगा उसमें क्या होगा? कैल्शियम होगा और प्रोटीन स्पेशल प्रोटीन का बना हुआ जिसे ओसिन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैल्शियम होता है, फोस्फोरस, मैग्नीशियम और ठीक है, फॉस्फोरस सल्फेट भी होगा। ठीक है, फ्लोराइड। और इसके अंदर क्या पाया जाएगा? फ्लोराइड भी हो गया, ये भी हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब होगा इसके अंदर, है। और फ्लैट इरेगुलर स्पेस होता है इसमें। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैकुनी। स्पेस होगा इनके अंदर, है ना। बोन के बीच में स्पेस होता है। ये आपकी ये बोन का मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, है ना। ये बोन का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। ये जा रही है ब्लड वेसल्स इसके अंदर। ये कहाँ पे पाई जाएगी? ओस्टियोसाइट आर इरेगुलर स्पेस एंड लॉन्ग। ठीक है, ओस्टिन का बना होता है। ठीक है, ये ओस्टिन का बना होता है। ठीक है, ओस्टियोन कहते हैं। ठीक है, और ये
हैवर्सन सिस्टम होता है। हैवर्सन सिस्टम के बीच में क्या होता है, हैवर्सन क्लान होती है। ठीक है, हैवर्सन क्लान में क्या है, जो ब्लड वेसल्स वगैरह इसमें से जाती है, ये ब्लड वेसल जा रही ना, ये हैवर्सन क्लान के बीच में से जा रही है। कॉम्पैक्ट बोन होती है लेयर, है ना, और ये कैनिकुलाई होती है, मतलब बहुत सारी उसमें ब्रांचेज में बटी होती है। ठीक है, माइन्यूट ब्रांचेज में बटी होती है। ये होलो स्पेस होता है जिन्हें कैनिकुलाई कहते हैं, और सिंगर को कैनिकुली। ठीक है, ये रेडिएटिव होती है, मतलब ये इधर 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 ये ऐसे 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 घूमती रहती है। कैनिकुलाई ये खोखली होती है ना, और हैवर्सन कैनाल उसमें से जाती है। ठीक है, हैवर्सन सिस्टम ऑल बोन में होता है। ठीक है, पार्सली एंड लॉन्गिट्यूडली अरेंजमेंट कॉलम स्ट्रक्चर। ठीक है, होता है इसके बीच में। ठीक है, और ये सर्कमफेरेंशियल लैमिनी, सर्कमफेरेंशियल लैमिनी होती है। ये इंटरस्टियल लैमिनी। ठीक है, ब्लड वेसल है ना, गैप होता है, लैमिनी कहते हैं उन्हें, है ना, और सर्कमफेरेंस लैमिनी होती है, ये लैमिनी सीधी होती है, उसके बीच में हैवर्सन सिस्टम होता है, और ये बहुत सारी कैनिकुलाई होती है जो इधर उधर, है ना, रेडिएटिव होती है ना, वो फैली रहती है। और कॉम्पैक्ट बोन डेंस आउटर लेयर ऑफ ऑल बोन, बाहर डेंस लेयर होती है। ठीक है, सब बोन के बीच में, अंदर हैवर्सन कैनाल होती है। ठीक है, जिसमें से ब्लड वेसल्स वगैरह, नर्वस फाइबर वगैरह जाते हैं, है ना, नर्वस फाइबर, इसे हैवर्सन वो कहते हैं। बोन और कार्टिलेज में क्या अंतर है, बोन हार्ड होती है, ये सॉफ्ट है, मैट्रिक्स इनफ्लेक्सिबल होता है बोन के बीच में, और कार्टिलेज में आपका फ्लेक्सिबल होता है। सेल ओस्टियोसाइट होते हैं, इसमें कॉन्ड्रियोब्लास्ट होते हैं, इसमें कॉन्ड्रियोसाइट या कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, इसमें ओस्टियोसाइट सेल और ओस्टियोसाइट सेल होते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई बोन में रिच होती है, इसमें नहीं होती, कार्टिलेज में रिच। ठीक है, बोन मैरो प्रेजेंट इन द प्रोड्यूस ब्लड कार्पोसुल्स, इसमें बोन मैरो होता है जहां ब्लड बनता है। ठीक है, इसमें नहीं होता कार्टिलेज में। ग्रोथ बाईडायरेक्शनली होता है, ये ऐसे भी बढ़ती है और ऐसे भी बढ़ती है, चौड़ाई में भी बढ़ती है और लंबाई में भी बढ़ती है, और ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा मेरा टॉपिक लगा आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और अच्छी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा, और मैं इसी तरह से आपको पढ़ाता रहूँगा। ओके बाय।